हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप की होती है और एग्जांपल्स क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। मैं आपको पहले इसका एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो होती क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लो हमारे पास कई सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक बीकर में या एक साथ कई सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, किसके साथ लगा हुआ, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हुआ। मान लो हमारे पास कोई दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मान लो एक H के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, एक दूसरे H के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, तो क्या होगा एक H का मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, वीक बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ, दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। एक हाइड्रोजन विल मेक अ वीक बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। एग्जांपल जैसे HF है, HF क्या डाइपोल मोमेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमारे पास एक और HF का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। अब क्या होगा, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव दो अलग अलग मॉलिक्यूल है HF के, तो इसके अंदर क्या होगा, ये डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, वीकली इंटरेक्ट करेगा। क्या करेगा, वीकली इंटरेक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन हो जाएगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ये कैसा बॉन्ड होता है, दिस इज अ वीक बॉन्ड, वीक इंटरेक्शन, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गई ना, बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई। अभी डेफिनेशन में आपको लिखवा देता हूं क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन। ठीक है, होगा क्या, अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, दूसरे सेम मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन आपस में वीक इंटरेक्शन कर लेंगे, उस इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, क्या डेफिनेशन क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, व्हेनेवर अ मॉलिक्यूल कंटेन्स हाइड्रोजन एटम लिंक्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा जो कि लिंक होगा किसके साथ, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। दिस एटम, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फिर क्या करेगा, अट्रैक्ट्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन से क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर अपनी तरफ खींच लेगा। जब भी एक हाइड्रोजन एटम लिंक होगा किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा। सो दिस एंड ऑफ मॉलिक्यूल बिकम्स स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो वाला क्या बन गया, डेल्टा नेगेटिव चार्ज उसने अक्वायर कर लिया, क्यों, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लिए। एंड अदर एंड बिकम्स डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरा एंड है मॉलिक्यूल का वो क्या बन गया, जो हाइड्रोजन वाला एंड है वो बन गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, द नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, नेगेटिव एंड एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड क्या करेगा, अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल फॉर्मिंग अ वीक बॉन्ड। तो उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव एंड एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव एंड किसके, दूसरे मॉलिक्यूल को, और क्या बना लेगा, एक वीक बॉन्ड बना लेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक बॉन्ड कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो X क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, डेल्टा नेगेटिव, और ऐसे ही दूसरे में डेल्टा नेगेटिव, और यहां क्या बन गया, डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या हो गई, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव बीच में इंटरेक्शन करते हैं, और इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इंटरेक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंटरेक्शन क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर है बात, कोई समस्या, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नोट डाउन कर लो। अब हम लोग देखते हैं कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या कंडीशंस होंगी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रेफर करती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, हाइड्रोजन एटम शुड बी लिंक टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो हाइड्रोजन एटम है वो किसके साथ लिंक होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर हाइड्रोजन एटम लिंक होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ
अगर हाइड्रोजन एटम लिंक होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ तो क्या होगा, उतनी ही ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगी, उतना ही ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर और पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन एटम के ऊपर। इसीलिए हाइड्रोजन एटम शुड बी लिंक टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरा क्या है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। जो साइज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो उसका साइज स्मॉल होना चाहिए। जितना कम साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का उतना ज्यादा वो क्या कर सकेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच सकेगा। डेल्टा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे उतना ज्यादा होगा और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, इंटरेक्शन होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। देयरफॉर मोर द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या होना चाहिए, साइज स्मॉल। साइज शुड बी स्मॉल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है बात। इसीलिए इन दोनों कंडीशंस को कौन पूरा करता है, एक ही 3 एटम्स हैं ऐसे जो इन कंडीशंस को क्या करते हैं, पूरा। कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसे हैं जो इन कंडीशंस को पूरा करते हैं। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ इन तीनों में से कोई भी एटम लगा हुआ है, अगर हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है या नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की संभावना हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, पॉसिबल। अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कुछ भी लगा हुआ है तो हम क्या कह देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन दीज मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ना बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। क्लियर है, ये है कंडीशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर एग्जांपल है किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। यहाँ पे कौन सा एटम प्रेजेंट है, देखो फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन के साथ। तो क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, और क्या हो जाएगा, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन H बॉन्डिंग यहाँ क्या हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही फ्लोरीन हाइड्रोजन ये क्या हो जाएगा, जिग जैग टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसीलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, लिंक एज जिग जैग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF, दिस इज HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, जिग जैग हो जाएगा। किसकी वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर जिग जैग हो जाएगा, है ना। ये देखो जिग जैग है ना। हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो गई H बॉन्डिंग, H बॉन्ड ये हो गया, H बॉन्ड ये हो गया, H बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना है, ये बॉन्ड एंगल है 140 डिग्री। ठीक है, ये H बॉन्ड ये क्या होगा, H बॉन्ड क्या होगा, H बॉन्ड ये क्या होगा। इसीलिए हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो चेन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो मॉलिक्यूल है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, एज जिग जैग स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस की वजह से जिग जैग तरीके से अरेंज होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्लियर है बात। अगला एग्जांपल है हमारा H2O वाटर के अंदर क्या होगा, ये देखो ऑक्सीजन के ऊपर 2 डेल्टा नेगेटिव, H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। इधर क्या है, ऑक्सीजन H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव 2 डेल्टा नेगेटिव। तो एक ऑक्सीजन 2 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 अलग अलग किसके साथ, 2 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, एक ऑक्सीजन। वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर H2O। तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन से H के बीच में, ऑक्सीजन के H से बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो एक ऑक्सीजन 2 अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O। ठीक है, H2O ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O के अंदर भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर है बात, ये H2O मॉलिक्यूल था। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करता है। क्लियर है बात। ठीक है, ये देखो अब हमारे पास अगला मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो है अमोनिया। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर ही देखो, नाइट्रोजन से अमोनिया डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, 3 डेल्टा नेगेटिव। इसके अंदर भी 3 डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, H बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, H बॉन्ड, यहां भी क्या है H बॉन्ड, यहां भी क्या है H बॉन्ड, आगे आगे ऐसे ही H बॉन्ड की फॉर्मेशन होती हुई चली जाएगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। ये 3 डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, N और H के बीच में क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ NH3
मॉलिक्यूल या NH3। NH3 ऐसे एग्जिस्ट करता है ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बात? ये था अमोनिया। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है हमने किस किस में पढ़ा? H और F के बीच में, H और O के बीच में, H और N के बीच में। अब हम देखते हैं इनमें स्ट्रेंथ क्या होगी। अब किसी भी बॉन्ड की अगर हमें स्ट्रेंथ देखनी तो हम देखते हैं उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उस बॉन्ड को तोड़ने में उतना ही ज्यादा बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए यहाँ क्या है? अब देखो, अब HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी है? 41.8 किलो जूल पर मोल, HO की 29.3 किलो जूल पर मोल और HN की 12.6 किलो जूल पर मोल। तो सबसे ज्यादा किसकी है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? इसकी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? H और F के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर होगा H और O के बीच में, और फिर होगा H और N के बीच में। समझ में आ रही है ना बात? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमें बताती है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। जितनी ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा एंथैल्पी लगेगी किसी बॉन्ड को तोड़ने में उतना ही ज्यादा वो बॉन्ड क्या था? स्ट्रॉन्ग था। तो सबसे ज्यादा HF, फिर HO और फिर HN। ये क्या है? इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओवरऑल देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड, बहुत वीक बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है। ठीक है, वेरी वीक कहेंगे इसको। ठीक है, वेरी वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, बिल्कुल एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, वेरी वीक बॉन्ड होता है, बट प्रॉपर्टीज काफियों को ये इफेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए वेरी वीक बॉन्ड होता है। और अगर कंपैरिजन करना है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी HF की, फिर HO की और फिर HN की। क्लियर है? ये थी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स कितने टाइप की होती है? सबसे पहले होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर कौन सी? जो अभी हमने पढ़ी वो होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अभी अभी हम लोग पढ़ के हटे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे होगा HF H2O NH3। ठीक है, ये है एग्जाम्पल किसके? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर का मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको हम कहेंगे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जांपल HF H2O NH3। ठीक है, ये होगी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में। अब जो हमने इंटरमोलिक्यूलर पढ़ा था वो मतलब था दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो हमने पढ़ रहे हैं हम वो पढ़ेंगे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल है O नाइट्रोफिनॉल और सैलिसिलिक एसिड। जैसे O नाइट्रोफिनॉल OH ग्रुप प्रेजेंट था और NO2 ग्रुप प्रेजेंट था। यहाँ क्या है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है O नेगेटिव पे और N पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इनके बीच में क्या बन गया? ये बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? H बॉन्ड कहेंगे। क्लियर है? अब सैलिसिलिक एसिड है, इसमें क्या? COOH ग्रुप है, CO बॉन्ड। ये क्या है? डेल्टा नेगेटिव चार्ज और OH के ऊपर क्या है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या बन गया? ये क्या बन गया? H बॉन्ड यहाँ भी बन गया। क्लियर है बात? ये O नाइट्रोफिनॉल, ये सैलिसिलिक एसिड। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया नाइट्रो ग्रुप के अंदर और OH ग्रुप के अंदर। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया COOH और OH के अंदर ही एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसको हम कहेंगे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बात? इसको नोट डाउन कर लो। इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशंस। इसके लिए क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। अगर प्लेनर मॉलिक्यूल होगा
मॉलिक्यूल का एक ही प्लेन में होगा तभी ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, एक प्लेन पे होगा, ये दोनों ग्रुप सेम प्लेन पे होंगे, तभी ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, ये था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू वेरी मच।